हेलो दोस्तों, आप है सेंस लर्नर के साथ। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में नोटा के बारे में। जो इलेक्शन होता है उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने जा रहा है। दोस्तों नोटा क्या होता है? नोटा जब इलेक्शन होता है उसमें कैंडिडेट का जो लिस्ट होता है उसमें सबसे नीचे का ऑप्शन होता है नोटा, मीन्स नन ऑफ द एबव। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन होता है इसमें कैंडिडेट को राइट्स दिया गया है कि आपको वोट देना है, आपको आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको जितने भी उम्मीदवार उठे हैं उसमें से कोई पसंद ना हो तो आप जाके नोटा में वोट कर सकते हो। मतलब वो वोट तो आपका काउंट हो जाएगा, लेकिन जब काउंटिंग होगी तो उम्मीदवार का नाम पे वो वोट काउंट नहीं होगा। तो नोटा लाने का सबसे मेन रीजन क्या था? बहुत लोगों का कहना था कि मैं नेता और लीडर में विश्वास नहीं करता हूं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो बहुत करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए लोगों का कहना था कि नोटा में इलेक्शन में हमको विश्वास नहीं, हम किसी भी लीडर को वोट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन वोट एक फंडामेंटल राइट है, सभी को देना चाहिए, इसीलिए नोटा का ऑप्शन लाया गया था कि आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है लेकिन जाके आप वोट दे दीजिए। तो उम्मीदवार पसंद नहीं, अब नोटा लगा दो, आपका वोट काउंट हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं इलेक्शन की बात करूं, इलेक्शन को जो हमारा संविधान में इलेक्शन को मेंशन किया गया है 324 से 329 आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है। दोस्तों नोटा को बहुत सारे कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। भारत में सबसे पहले नोटा को एक्सेप्ट किया है 27 सितंबर 2013 को। और अगर मैं नोटा का बात करूं, सबसे पहले नोटा को लाया गया था फ्रांस में। अगर इससे कबल नोटा का बात करें तो अमेरिका के एक स्टेट है नेवेडा, हमारे स्टेट जो हमारे देश में जो स्टेट है उसी तरह से अमेरिका में स्टेट है नेवेडा। 1976 में वहां पर नोटा लाया गया था। लेकिन कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्रांस में लाया गया था और भारत 14वां ऐसा स्टेट है जहां पर नोटा लाया गया था। दोस्तों नोटा में इस तरह से ऑप्शन होता है कि अगर जब वोट हो रहा है तो नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल जाए और जो उम्मीदवार है उसको अगर कम वोट दे दिया मिल जाता है तो ये डिबेट छा जाती है कि जब नोटा ने ज्यादा वोट लाया है तो उम्मीदवार को क्यों विनर घोषित करते हैं। दोस्तों इसमें 3 से 4 ऑप्शन हैं जिसमें किसी को भी पार्लियामेंट्री बॉडी लागू कर सकती है। तो सबसे पहले होता है कि अगर नोटा ज्यादा वोट ले आया तो जो कैंडिडेट है उनमें से जो भी ज्यादा वोट लाया है उसको विनर घोषित किया जाता है। ये पहला पॉइंट है और ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। और सेकेंड वन होता है कि फिर से इलेक्शन कराया जाए, जो कैंडिडेट अभी थे वह उन्हीं का फिर से इलेक्शन कराया जाए, ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट में आता है कि फिर से नया नॉमिनी को लाया जाए और फिर से इलेक्शन अलग से फिर से कराया जाए, जो हारे हुए कैंडिडेट है उसको इसमें नहीं रखा जाए, ये भी ऑप्शन है। और एक और ऑप्शन होता है कि इसमें अपॉइंटमेंट किया जाए, मतलब जो भी जिसका भी गवर्नमेंट है वो इस पे अपॉइंटमेंट कर सकती है। लेकिन इन सभी चीजों को करने से क्या होता है, बहुत सारे खर्च होते हैं। अगर हम फिर से इलेक्शन कराना चाहे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट इलेक्शन माना गया है कि जो नोटा में जो सबसे ज्यादा वोट ले आया है उसी को विनर घोषित कर दिया जाए और नोटा का जो वोट होता है उसे बाद में काउंट नहीं किया जाएगा। नोटा का वोट मतलब नोटा में जाना मतलब वोट कर बर्बादी करना होता है। तो ये ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाया 2013 में कि नहीं, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा जिसको ज्यादा उम्मीदवार को वोट मिला है। 2013 से ही ये चल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करना चाहते हैं कि नोटा कितने कंट्री में है, नोटा देखिए नॉर्थ कोरिया में भी नोटा है, कोलंबिया में भी नोटा है। वहां पर बोला जाता है नोटा को वोटे ई ब्लैंको। और रसिया का बात करें, यूक्रेन का बात करें तो बोला जाता है अगेंस्ट ऑल। अगर बांग्लादेश का बात करें तो बोला जाता है नो वोट। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर बोला जाता है इम्पटी बॉक्स, मतलब अगर इंडोनेशियन लैंग्वेज में बात करें इसको बोला जाता है कोटक कोसोंग, इसको बोला जाता है। और इससे कबल हम बात करना चाहते हैं कि भारत में नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द एबव और यूएसए में होता है नन ऑफ दिस कैंडिडेट होता है। और इस तरह से स्पेन में भी है और बेलारूस में भी है, वोटे डी ब्लैंको के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया और कोलंबिया में बोला जाता है वोटे ई ब्लैंको, मतलब होता है व्हाइट वोट। और ग्रीस में बोला जाता है व्हाइट। और इस तरह से बहुत सारे कंट्री है जो नोटा को लागू कर चुके हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहले नोटा लागू किया गया था 2008 में बांग्लादेश में।
और इवन पाकिस्तान में भी नोटा को लागू किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे हटा दिया गया। और भारत 14वां ऐसा कंट्री है जहां पर नोटा लागू किया गया है। और भारत का जो प्रोसीजर है वो काफी डिफरेंट है, क्योंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कोर्ट में PIL फाइल किया था कि जब नोटा का इस तरह का रूल लाया गया है कि अगर जो उम्मीदवार पसंद ना हो तो उसे पसंद ना हो तो जनता को अधिकार है कि हम उसे नापसंद कर दे। तो जब नोटा ज्यादा वोट ले आता है तो उम्मीदवार को क्यों विनर घोषित कर दिया जाता है? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था, जो उन्होंने फैसला दिया कि अगर इस तरह से करने से पार्लियामेंट्री बॉडी में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से हमारे बहुत सारा टाइम जायज होगा, बेकार जाएगा। इसी चलते जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो ज्यादा वोट ले आता है उसी को ही विनर घोषित कर दिया जाए, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। मेरे पॉइंट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो ज्यादा वोट लाया उसी को विनर घोषित कर दिया जाए। अगर इससे और कुछ इस पे बात करना चाहें कि नोटा, अगर भारत में नोटा देखा जाए कि कभी कभी इस तरह से भी यह देखा गया है कि महाराष्ट्र में एक बार इलेक्शन हुआ था, उसमें नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिला था। महाराष्ट्र के बोरी ग्राम पंचायत में, जो महाराष्ट्र में बोरी ग्राम पंचायत है, वहां पर इलेक्शन हुआ था, पंचायत का इलेक्शन, उसमें 85% नोटा ने वोट लाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ज्यादा वोट लाया उसी को विनर घोषित कर दिया गया। इसके बाद मरकावांडी एक पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उसमें 330 वोट था, लेकिन 204 वोट नोटा ले आया था, लेकिन जो ज्यादा वोट लाया उसी को विनर घोषित कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमीशन ने कहा कि अब हम इसमें सुधार करने वाले हैं और अगर नोटा ने ज्यादा वोट ले आया तो नोटा को ही विनर घोषित कर दिया जाएगा और फिर से इसमें इलेक्शन कर दिया जाएगा। और 2018 में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इस तरह का प्रस्ताव पास किया है कि जो लोकल इलेक्शन होगा उसमें इस तरह का रूल लागू किया जाएगा। और इसके साथ मैं और बताना चाहता हूं कि एमपी में जब 2018 में इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें 22 ऐसे सीट से वहां पर जो उम्मीदवार ने जीता था और नोटा का वोट, मतलब उम्मीदवार ने जितना वोट से जीता था उससे ज्यादा वोट नोटा का आया था। 22 ऐसे सीट थे, उसमें 11 कांग्रेस ने जीता था, 9 बीजेपी ने जीता था और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने वहां पर जीता था। लेकिन नोटा मतलब नॉन ऑफ द एबव होता है, तो इस तरह से इसको लागू किया जा रहा है। अगर हम बात करें नोटा 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए थे, उस समय नोटा को 1% वोट मिला था पूरा भारत में। तो 1% का वोट हुआ 60 लाख वोट मिला था। और 2019 की बात करें तो उस समय नोटा को मिला था 0.4%, तो उसमें लगभग 70 से 1 करोड़ वोट नोटा को ही मिला था। और इस तरह नोटा पूरी दुनिया में मीन्स इवन आज तो पूरा भारत में इवन विलेज लेवल जो इलेक्शन हो रहे हैं, पार्षद, पंचायत इलेक्शन, इन सभी इलेक्शनों में नोटा आपको देखने को मिल रहा है। एक नोटा एक ऐसा जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें लोग कैंडिडेट को नापसंद कर सकते हैं। और बिहार में भी इस तरह का केस देखने को मिला था और झारखंड में भी इस तरह का केस देखने को मिलेगा आगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में ही डिपेंड करता है। और नोटा एक अच्छा ऑप्शन है, तो गवर्नमेंट ने लाई है। और मैं समाप्त करता हूं क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल प्रेस आइकन को ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।